चलिए दोस्तों, चलिए मैं राजा आलम, आपका योर फेवरेट इंग्लिश टीचर। चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे आपसे मॉडल ग्रुप के जो हेल्पिंग वर्ब बताए थे, इसमें 13 को वर्ब बताए थे, उसमें से आपको बता दिए शैल भी, शुड के बता दिए हैं, कैन बता दिए हैं। आज हम लोग मे के प्रयोग पढ़ेंगे। मे का प्रयोग कहाँ होता है उस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और नहीं कभी किताब अगर बैठे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि आज जहर ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे यह मे का प्रयोग। शायद अभी नहीं जानते होंगे और थोड़ा सा मनोरंजन भी होगा इसमें। आइए हम मे का प्रयोग आज जानते हैं। मे का प्रयोग कहाँ होता है, तो आइए सबसे पहले लिखते हैं मे, यानी यूज ऑफ मे। ठीक है, इसका मतलब होता है सकना, जबकि कैन के मतलब ये सकना होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग प्रयोग बताएंगे आपको। यानी यूज ऑफ मे, इसका मतलब होता है सकना, या मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लिखना अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के 24 संख्याओं में से एक संख्या में मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका प्रयोग हम मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज इसका प्रयोग हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल नंबर 1 देखेंगे। एक नंबर रूल क्या होता है, तो रूल नंबर 1, में का शाब्दिक अर्थ सकना होता है, तथा इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ जनरली किया जाता है। ये नंबर कितना अच्छा हुआ, यानी मे का शाब्दिक अर्थ सकना होता है तथा इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी आई, बी, यू, दे, ही, सी, टू, वन, नेम, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, यानी सबके साथ यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। इसमें नहीं देखना है किसके साथ हम मे का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर इसका 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 इसका क्या होता है, में के प्रयोग में भी मुख्य रूप से प्रोविजन अनुमति पॉसिबिलिटी, यहाँ पर लिखते हैं रिक्वेस्ट, अनुरोध, विश, इच्छा, फियर, डर, कोमा, ठीक है ना, यानी फियर, डर, यहाँ पर फियर, डर हो गया। और यहाँ पर एक चीज और होता है संभावना का, पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी, संभावना,
आदि आदि का भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी आपको कैन के बारे में नहीं बताए थे, तो उसमें कुछ अलग अलग प्रयोग बताए होंगे। यहाँ मे के प्रयोग में मुख्य रूप से प्रोविजन यानी इसमें अनुमति का भाव व्यक्त होगा, रिक्वेस्ट अनुरोध होगा, विश इच्छा होगा, फियर डर होगा, पॉसिबिलिटी संभावना होगा, आदि का भाव व्यक्त करते हैं। रूल नंबर इसका आगे देखेंगे, रूल नंबर नेक्स्ट 3, में के प्रयोग में भी मुख्य रूप से सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट पूरक शब्द का यूज किया जाता है। इसका रूल नेक्स्ट देखेंगे, में मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होने के कारण यह अपने आगे हमेशा V1 लेते हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है, चलिए। और इसका नेक्स्ट रूल और क्या होता है, पांच, में के प्रयोग में भी मुख्य रूप से कलर, रंग, शेप, आकृति या आकार कंडीशन या पोजीशन, स्थिति तथा क्वालिटी, गुण आदि का भाव व्यक्त करते हैं। देखिए, यह कुछ रूल है। अब इसका रूल हम समझेंगे। में का शाब्दिक अर्थ सकना होता है तथा इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ जनरली सबके साथ हम करते हैं, यानी सब्जेक्ट पे जस्ट हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में के प्रयोग में भी मुख्य रूप से प्रोविजन यानी इसमें अनुमति दिया जाएगा, सेंटेंस में रिक्वेस्ट अनुरोध किया जाएगा, विश इच्छा किया जाएगा, फियर डर भय का प्रयोग होगा और पॉसिबिलिटी संभावना का आदि का भाव व्यक्त, इसमें मुख्य रूप से यही आएंगे। में के प्रयोग में भी मुख्य रूप से सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट यानी हमेशा सिंगुलर पूरक शब्दों का यूज करेंगे। में का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करने वाला पूरक शब्द। में मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होने के कारण यह अपने आगे हमेशा V1 देते हैं, इसमें ना V2 ना V3 ना V4, हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। में के प्रयोग में भी मुख्य रूप से कलर मतलब रंग, शेप मतलब आकृति आकार, कंडीशन या पोजीशन स्थिति तथा क्वालिटी गुण आदि का भाव व्यक्त करते हैं। जैसे देखेंगे, एक आता है फर्स्ट रूल में आता है आपका आ गया जी प्रोमिशन।
तो इसमें आप कहते हैं जैसे कैन का मतलब ही सकना होता है और मे का मतलब ही सकना होता है, ताकि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे तो ये आपको हम बताएंगे। यहाँ पर परमिशन आएगा। आपको कैन वाला हम बताए थे पावर वाला, पावर का उसमें प्रयोग होता है, ठीक है ना, उसमें पावर होता है। मैं यह कार्य कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। लेकिन इसमें मे का प्रयोग हम कैसे करेंगे तो परमिशन। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, तो वहां पर जाकर ऑफिस में क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर। तो इसका मतलब हुआ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय। तो इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर जैसे देखिए तो लोग टीचर क्या कहते हैं, यस कमिंग। आइए यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय। यहाँ देखिए सकना लग गया, जबकि कैन का मतलब ही सकना हो, लेकिन यहाँ पर पावर का प्रयोग हो रहा है, नहीं यहाँ पावर नहीं है, पावर इस सेंटेंस में ये नहीं है। पावर होगा जैसे मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, वो भी सकना है, तो आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है ना, तो इसमें पावर होता है, लेकिन इससे पावर नहीं। क्या मैं अंदर से, इसमें परमिशन, यहाँ क्या कर रहा है, परमिशन अनुमति मांग रहा है बेचारू अंदर आने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय, तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लग गया है, तो पहले मे निकालेंगे, मे हेल्पिंग वर्ब वाला, यहाँ सकना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तो मे आई कम इन, यहाँ पर हो जाएगा सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय। तो यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय, तो आप लोग कहते हैं यस कम इन। आइए जैसे मान लीजिए हमको बाहर जाना हो, क्लास में अंदर हम पढ़ रहे हैं, प्यास लग गया, तो मैडम से बोलेंगे या सर से बोलेंगे मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर, तो लोग कहते हैं यस गो आउट, मन बाहर जाइए। तो हम परमिशन मांगते हैं। ऐसे सेंटेंस हमारे में से बनते हैं, कैंसर नहीं बनते हैं। इसमें पावर नहीं है, इसमें परमिशन का भाव व्यक्त हो रहा है। दूसरा क्या है, रिक्वेस्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, सर मेरे पास कलम नहीं है, कृपया अपना कलम दे दीजिए, मेरा कलम खत्म हो गया है, इंक खत्म है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मे लगाएंगे, आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कर रहे हैं, क्या मुझे किताब दे सकते हैं, तो क्या मुझे किताब दे सकते हैं, तो मे आई टेक योर बुक, ठीक है ना। आपसे मांगने के यहाँ प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस पीरियड में क्या हो जाएगा, हम इसका प्रयोग हम रिक्वेस्ट के अर्थ में करेंगे। अब आता है विश, तो यहाँ पर देखेंगे विश का। अब यहाँ पर मान लीजिए विश मतलब इच्छा, यहाँ पर कहते हैं ईश्वर आपकी मदद करे, ईश्वर आपकी मदद करे, यही सेंटेंस इसी में कहे, ईश्वर आपकी मदद करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी मदद, सॉरी यहाँ पर मे गॉड, नहीं रुकिए, यहाँ पर आशीर्वाद के लिख दिए हैं, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है ना, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, यानी ईश्वर मेरी मदद करे, यानी मे गॉड हेल्प मी भी होता है कहीं, तो मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। यहाँ मान लीजिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं, ईश्वर
ईश्वर ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हो, आपके साथ हो। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हो तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर के दुआ आपके साथ हो, ईश्वर के आशीर्वाद आपके साथ हो। तो ऐसे सेंटेंस में कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके आगे बताते हैं। चलिए इसको मटका देते हैं। मान लीजिए अब किसी को बददुआ देना हो, किसी को सराहना हो, तो इसी में आता है सेंटेंस, ठीक है ना। वो आता है यहाँ पर हम कहेंगे मे यू डाई, मे यू डाई, मे यू डाई। इसका मतलब हुआ आप ऊपर पड़ जाए, आपका मतलब मृत्यु हो जाए। मे यू डाई मतलब आपका मतलब भोजपुरी भाषा में लोग ना कहता है या तू ऊपर पड़ जा, लेडीज सब गाली देती है वो तू ऊपर पड़ जा, तो मे यू डाई का मतलब तू मर जा, ठीक है। मे यू डाई ऐसे सेंटेंस में मान लीजिए एक और आता है, जैसे यहाँ पर मे यू हैंड ब्रेक, मे यू हैंड ब्रेक तो हर 2 जनवरी हाथ और टूट जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम दुआ नहीं दे रहे हैं, किसी को सराप रहे हैं। तो मे यू डाई तू ऊपर पड़ जा, तू मर जाए कर मतलब हुआ, और मे यू हैंड ब्रेक का 2 जनवरी हाथ टूट जाए, तो यहाँ पर सराप दे रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आता है, जैसे मान लीजिए किसी को हम इच्छा करें, मतलब किसी को हम दुआ दें, तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं मे यू सक्सेस इन लाइफ, मे यू सक्सेस इन लाइफ, यानी तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। मे यू सक्सेस इन लाइफ, मे यू सक्सेस इन लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। तो यहाँ पर हम इच्छा कर रहे हैं, नहीं किसी को दुआ दे रहे हैं भाई तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। मे यू सक्सेस इन लाइफ, मे यू डाई का मतलब तू ऊपर पड़ जाओ, तू मर जाओ। मे यू हैंड ब्रेक तुहार बीमारी हाथ टूट जाए। मे यू सक्सेस इन लाइफ, तुम जीवन में सफल हो जाओ। ऐसे मान लीजिए छोटे बच्चे को जब प्रणाम करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, तुम ढेर दिन तक मतलब जियो। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पोजीशन में इस सेंटेंस को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मे के प्रयोग में यही सब सेंटेंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे सेंटेंस है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए संभावना वाला आपको नहीं बताया, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस जैसा बताते हैं, जैसे हम यहाँ पर कहेंगे तुम्हें स्टेशन जाना चाहिए, तुम स्टेशन जा सकते हो, यानी तुम स्टेशन जा सकते हो, तुम स्टेशन जा सकते हो सकता है आप ना भी जाएंगे, जा भी सकते हैं। तो यहाँ पर तुम का अंग्रेजी हो जाएगा यू, और यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मे गो टू द स्टेशन, ठीक है। यानी यू मे गो टू द स्टेशन, तुम स्टेशन जा सकते हो। अब मान लीजिए इसमें एक और सेंटेंस आता है कि आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। यानी यह पॉसिबिलिटी है, संभावना है, हो सकता है भाई नहीं भी होगा, बरखा कौन गारंटी थोड़े है। ऐसे तो आज कितना दिन से बारिश तो नहीं हो रहा है, बहुत सारा गर्मी इतना ना बढ़ गई है जो और पेड़ पौधे तो तबाही है,
उसमें फसल भी जियान हो रहा है। तो आज वर्षा हो सकती है, तो इसको हम बनाएंगे तो बच्चा कहता है सकता सकती है, कैन पर लगा देते हैं। कैन पर नहीं है, पॉसिबिलिटी है बाबू। तो यहाँ पर आज वर्षा हो सकती है, तो इसको हम बनाएंगे इट मे रैन टुडे। इट मे रैन टुडे ऐसे भी बना सकते हैं, और में टुडे, टुडे कोमा लगा देंगे यहाँ पर, इट मे रैन। ये दो तरीके से सेंटेंस बनता है। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रैन टुडे, या टुडे कोमा इट मे रैन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में परमिशन के लिए, अनुमति के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये सेंटेंस बड़ी खतरनाक है। किसी को जब बदुआ देंगे तो ये सेंटेंस बोले करते हैं, मैं यू डाई, तुम ऊपर पड़ जाओ, तुम मर जाओ। मैं यू हैंड ब्रेक, तुम्हारा तुम्हारी हाथ टूट जाए। मैं यू सक्सेस इन लाइफ, यह हम दुआ दे रहे हैं। तो यहाँ पर तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ, या तुम स्टेशन जा सकते हो, हमारे पॉसिबिलिटी संभावना है। गो टू द स्टेशन, आज वर्षा हो सकती है, अभी पॉसिबिलिटी है। इट मे रैन टुडे, या टुडे इट मे रैन। तो ऐसे सेंटेंस कुछ आते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे लिखते हैं। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, यानी द वेज ऑफ फॉर्मिंग, द वेज ऑफ फॉर्मिंग, यानी में, ठीक है। एस में, एस का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और फुल स्टॉप। एनस का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट में प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर फुल स्टॉप। IS इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। INS ये हो जाएगा में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। WH वर्ड, यह हो जाता है 3 नंबर की दीजिए 1 2 3 में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए। बहुत गर्मी है, क्या करें हम। चलिए तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे, बनाएंगे। अगर आपको अभी भी दिक्कत है, कहीं अगर मान लीजिए समझ में नहीं आता है, तो हमारे पास कमेंट करें, और हमारे डियर स्टडी 99 जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है ना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जाते वक्त आपसे यही कहेंगे कि अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाएं। अगर मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे पास कमेंट करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जाते वक्त आपसे यही कहेंगे बाबू, जो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच इज यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। इसका हिंदी अर्थ आप कमेंट में लिख कर डालें, यानी एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच इज यूज्ड टू द चेंज द वर्ल्ड, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होगा आप हमारे कमेंट में लिख डालिएगा। फिर मिलेंगे, आज के लिए।